सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी टाइम बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, मैं अपलोड क्या स्ट्रीम कर रहा हूँ। मैं बीच में थोड़ा गैप ले लिया था, इसलिए तो स्टार्ट करते हैं अब। तो आज मैं बात करूँगा आईफोन 12 के बारे में। बहुत लोगों को वेट है इस चीज़ का, काफ़ी टाइम से, सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड वाइड इसका वेट हो रहा है इस फ़ोन का। अभी एप्पल ने रिसेंटली, एप्पल की वेबसाइट पर अगर जाते हैं तो फिर वहाँ पे आपको डेट देखने को मिल जाएगी, विच इज़ 15 ऑफ सितंबर। तो एप्पल इवेंट 15 सितंबर का है, लेकिन इसमें बहुत लोगों को ये है कि बहुत लोग सोच रहे हैं कि आईफोन इसमें आएगा, एंड बहुत डाउट भी है बहुत लोगों के माइंड में। अभी भी जो जितने भी लीकर्स हैं, जो अब तक सारे लीक बिल्कुल सही होते हुए आए हैं उनके, उनको भी अब तक अभी इस बार समझ में नहीं आ रहा कि डाउट है कि आईफोन अक्टूबर में लॉन्च होगा या इसका अभी इस वाले इवेंट में, पर्टिकुलर इसी इवेंट में लॉन्च हो जाएगा, या फिर इसमें हो सकता है सिर्फ एक आपका एक थोड़ा एक फ़ोन की एक झलक दिखा दें, सिर्फ एक सिंपल एक लुक दिखाएं, उसके बाद फ़ोन फिर पूरा प्रॉपर इवेंट है अक्टूबर में हो, या फिर अभी लॉन्च करके इसकी शिपमेंट स्टार्ट करें अक्टूबर से। तो अभी कुछ भी क्लियर नहीं है किसी भी तरह, किसी कहीं भी ना। लीक्स जो भी बोल रहे हैं, लीक्स भी बिल्कुल कुछ नहीं बता पा रहे हैं अभी, ना ही अभी कुछ एप्पल की तरफ से खैर कंफर्मेशन तो कभी कुछ होता ही नहीं है। वो 15 सितंबर को ही देख के पता चलेगा। तो 10 AM जो टाइम है, अगर इंडिया के अगर स्टैंडर्ड में टाइम में अगर कन्वर्ट करता हूँ, तो मैं अगर इंडिया में किसी को इवेंट देखना है तो फिर वो 10:30 PM पे देख सकते हैं, 15 सितंबर को 10:30 बजे रात को। वहाँ पे आकर आराम से देख सकते हैं एप्पल की वेबसाइट पे, नहीं तो यूट्यूब पे बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, वो लोग भी स्ट्रीम करते हैं, या सी नेट वगैरह पे आप जाके चेक कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवेंट लाइव तो आपको दिख ही जाएगा। नहीं तो मैं अपने चैनल पे भी मैं एक ट्राई करूँगा कि मैं इससे पहले कर दूँ कुछ वीडियो टाइप की बनाऊँ इसमें कुछ, या फिर मैं कुछ ट्वीट वगैरह इंस्टा पे पोस्ट वगैरह डालूँ। तो अगर इंस्टाग्राम पे आप तक फॉलो नहीं करा है तो इंस्टाग्राम पे जाकर मुझे फॉलो कर लें। मैं वहाँ पे कुछ अपडेट्स देता रहूँगा वीडियो वगैरह में जैसे भी होता है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कुछ लीक्स हैं, जैसे अभी अ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं जो आईफोन की जो लुक की बात हो रही है अभी, उसमें अभी तक सिर्फ यही है कि अभी बीच में कुछ लीक्स आए थे कि वो लोग बोल रहे थे कि हो सकता है इस बार नॉच का साइज़ थोड़ा छोटा हो, या फिर हो सकता है नॉच ही ना हो बिल्कुल ही, मतलब सिंपल जैसे नीचे साइड में नीचे बेजल्स हैं, ऐसे उतने ही बेजल्स रहें। बट अभी जो जैसे जैसे हम इसके लॉन्च डेट के पास आए हैं, तो फिर ये पता चल रहा है कि यहाँ पे नॉच भी सेम साइज़ ही रहेगी, जैसे कि आईफोन 10 में था, 10s 10R 11 प्रो में सेम नॉच हमें देखने को मिलेगी। फ्रंट लुक डिवाइस का सेम होगा। कुछ लोग अभी भी कह रहे हैं कि जो 12 है 12 मैक्स उनमें सिंपल रहेगा, 12 प्रो मैक्स में थोड़ा नॉच का साइज़ थोड़ा छोटा हो सकता है कंपैरेटिवली। बाकी तो पूरा कंफर्म जब आ जाएगा उसके बाद ही पता चलेगा। तो एज ऑफ नाउ आईफोन 12 के 4 मॉडल्स आएंगे, विच आर आईफोन 12, आईफोन 12 मैक्स, 12 प्रो एंड 12 प्रो मैक्स। एंड आईफोन 12 विल कम इन डिफरेंट कलर्स लाइक 5 to 6, बट सिर्फ प्रो सीरीज सिर्फ आई थिंक सिर्फ 4 ही कलर में आएगी। जो 3 स्टैंडर्ड कलर्स हैं वो तो रहेंगे, स्पेस ग्रे, वाइट एंड थर्ड इज़ गोल्ड। बाकी जो फोर्थ कलर है उसको, उसमें जहाँ तक है अभी मिडनाइट ग्रीन की जगह रिप्लेस कर सकता है मिडनाइट ब्लू, या फिर बहुत लोग नेवी ब्लू कह रहे हैं। अगर दरअसल में अगर मैं बात बताऊँ तो वो आईफोन 5 का जो स्लेट ग्रे कलर आता था, बहुत लोगों को पता होगी 2012 में आईफोन 5 आया था। 5s से पहले उसका जो कलर था ब्लैक एंड स्लेट कलर, उससे कुछ कुछ सिमिलर होगा कलर, या फिर थोड़ा बहुत अलग हो सकता है। यहाँ पे भी अगर मैं टेक रेडार की वेबसाइट पे अगर देखता हूँ तो फिर ये लोग भी कह रहे हैं कि हमें अक्टूबर तक ही देखने को मिलेगा फ़ोन। तो अभी कुछ भी श्योरिटी नहीं है किसी चीज़ के बारे में। हाइप हमेशा आईफोन का रहता ही है बहुत ज़्यादा। जब जिस दिन ये डेट अनाउंस करी थी उस दिन भी बहुत ज़्यादा हाइप हुआ था। तो इसलिए अभी लेकिन
कुछ श्योर नहीं है। अब तक जितने भी इवेंट्स होते हुए हैं एप्पल के रिसेंट ईयर्स में, उन सब में ही सितंबर में इवेंट होता था, एंड आपका आईफोन, एप्पल वॉच, आपका ये सब लॉन्च होता था, एंड साथ ही साथ आपका नया iOS का वर्जन पब्लिकली रिलीज़ होता था। तो इसलिए भी कुछ भी कह नहीं सकते, क्योंकि सितंबर में इवेंट तो है, लेकिन उसमें बहुत लोग कह रहे हैं कि सिर्फ उसमें एप्पल वॉच एंड आईपैड एयर 4 लॉन्च होगा। बाकी कुछ लीक्स कहते हैं कि उसमें आईफोन 12 दिखा सकते हैं, लेकिन आपका प्रॉपरली नहीं दिखाएंगे, उसके स्पेक्स के बारे में नहीं बताएंगे। तो कुछ भी अभी श्योरिटी नहीं है। एंड ये रिपोर्ट और आई थी पहले, था कि आईफोन जो 12 में जो प्रो सीरीज़ है उसमें 5G आएगा। जब 11 प्रो लॉन्च हुआ था, यानी मतलब लास्ट ईयर नवंबर दिसंबर में ये चीज़ आई थी कि इसमें होगा, 5G आएगा, ओनली फॉर प्रो सीरीज़, नॉट फॉर द नॉर्मल वन। बट लेकिन उसके बाद फिर फेब या मार्च में आई थिंक दोबारा लीक्स हो गए थे कि नहीं, 5G इस बार 2020 ईयर में नहीं आएगा, 21 के लाइनअप में आएगा। बट अगेन हमें कुछ लीक्स देखने को मिले हैं, जैसे सी नेट की वेबसाइट पे भी अभी देख रहा हूँ मैं, या फिर आप लोग भी देख सकते हैं कि दोबारा से बात आ रही है कि ये 5G होगा फ़ोन। एंड आई थिंक 5G तो होगा, अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन अगर मैं कोई बताऊँ तो फिर मुझे लगता है 5G होगा, क्योंकि 2020 साल है और अभी ये 2021 के लिए फ़ोन रेडी हो रहा है। तो फिर सैमसंग या फिर जितने भी और कंपटीशन इसके हैं सब में ऑलमोस्ट 5G आ चुका है, फ्लैगशिप में तो आ ही चुका है। तो आई थिंक एटलीस्ट 12 में नहीं तो वैसे तो 12 में भी लाना चाहिए, बट अगर नहीं 12 नहीं तो 12 प्रो में तो आना ही चाहिए, 12 प्रो एंड 12 प्रो मैक्स में 5G। ये रूमर्स, टॉप रूमर्स आप देख सकते हैं। If Apple said the iPhone 12 will be available a few weeks later than the usual mid-September launch and October release date is possible। तो हर जगह हमें अक्टूबर ही देखने को मिल रहा है। जो एप्पल का जो इवेंट है वो सिर्फ एप्पल वॉच के लिए लग रहा है मुझे। एंड जैसा मैंने आपको बताया कि 4 मॉडल होंगे इस बार, और डिफरेंट स्क्रीन साइज में। आईफोन 12 5.4 इंच, आईफोन 12 मैक्स 6.1 इंच, जो कि आपका आईफोन 10R और आईफोन 11 के सेम साइज़ का होगा। 12 प्रो 6.1 इंच एंड 12 प्रो मैक्स 6.7 इंच। एंड इस बार एक चीज़ और अच्छी है, जैसे कि अब तक सिर्फ प्रो सीरीज़ में ही आपको ओलेड डिस्प्ले मिलता था, एंड सिंपल बजट फ़ोन में आपको 11 10R में आपको एलसीडी पैनल देखने को मिलता था, जो कि पुराने आईफोन्स में आता था, 6 7 8 वगैरह में आता था। लेकिन इस बार जो है, इस बार सब कह रहे हैं कि 12 एंड 12 प्रो दोनों में ही, दोनों के लाइनअप में आपको ओलेड पैनल्स मिलेंगे देखने को। जो कि अच्छी बात है, अगर कोई आदमी इतने पैसे खर्च कर रहा है। तो इंडिया में आपका जो 11 था 64 GB अराउंड 70,000 था। तो अगर कोई 70,000 खर्च रुपए कर रहा है तो उसको ओलेड पैनल मिलना चाहिए। मेरे हिसाब से वो मिड रेंज नहीं बैठता है, मेरे हिसाब से वो महंगा ही फ़ोन है 70,000 रुपये में। 70,000 काफ़ी होते हैं। और यूएस में भी अगर रेट देखें तो $650 से $700 था 11 का। तो $700 भी ठीक नॉर्मल रेट होता है, बजट में तो नहीं कह सकता मैं, बट हाँ नॉर्मल तब भी ठीक ठाक रेंज है उसकी। और ये रिपोर्ट है जो आईफोन 12 में भी चीपर देन आईफोन 11। ये वही है जो आपका सिंपल 12 वाला होगा, वो जो सिंपल 12 जो छोटा वाला होगा 5.4 इंच वाला, वो छोटा होगा। 12 मैक्स तो मेरे ख्याल से आई थिंक सेम ही रेट, जो लीक्स भी आ रहे हैं अब तक वो सेम रेट ही निकल के आ रहा है 11 के रेट जितना। 10R से सस्ता तो 11 भी था।
डेट आप कहीं भी पढ़ लो, हर जगह आपको स्लाइड डिले ही देखने को मिलेगा, विच इज़ अक्टूबर। तो प्राइस की बात कर लेते हैं। आईफोन 12 जो सिंपल वाला है, स्मॉल साइज वाला, जो एंट्री लेवल आईफोन होगा इस साल का, फ्लैगशिप लेवल में, एक्सेप्ट SE जो कि एक स्पेशल एडिशन था, उसको हम नॉर्मल आईफोन के उसमें काउंट नहीं कर सकते हैं, बट वो एक अलग डिफरेंट फ़ोन है, उसका नाम ही स्पेशल एडिशन है, तो उस चीज़ को हम काउंट नहीं करते हैं कि 2020 में, इसलिए उसका लॉन्च इवेंट तो नहीं होता, लॉन्च उसका अलग ही होता है। तो अगर 12 आईफोन 12 के अगर प्राइस की बात करते हैं, तो फिर 5.4 इंच की अगर बात करता हूँ मैं, तो 5G तो सारे ही बोल रहे हैं कि अब सारे हो सकते हैं। तो अगर रेट की अगर बात करते हैं, तो आपको 12 मैक्स में आपको तीन वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे, 64 GB, 128 एंड 256। यहाँ पे 258 पता नहीं कैसे लिखा है, 256 यहाँ पे सही है। तो 256 GB आपका हाईएस्ट ऑप्शन होगा, 11 में भी यही हाईएस्ट ऑप्शन है। 64 GB जो स्टार्ट होगा वो $700 से स्टार्ट होगा, जो मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा है अगर मैं अपनी बात बताऊँ तो, क्योंकि लास्ट ईयर आईफोन 11 जो था वो 12 मैक्स का प्रेडिसेसर था, यानी कि 12 मैक्स का सक्सेसर है आईफोन 11 और 10R का। तो ये जब हमें आईफोन 11 हमें $700 में देखने को मिला था, तो इस साल हमें $800 का क्यों? एंड उसमें 6.1 इंच डिस्प्ले था, हमें तो सेम रेट में लास्ट ईयर के हमें 6.1 की जगह 5.4 इंच का डिस्प्ले देखने को क्यों मिल रहा है? इसका रेट मेरे हिसाब से $500 होना चाहिए था, सॉरी 500 कह रहा हूँ, $600 होना चाहिए था, 600 नहीं तो 650 तो होना ही चाहिए था। एंड अगर 12 प्रो की बात करते हैं, तो पहले 12 मैक्स में बात करते हैं। 12 मैक्स इसका $100 एक्सपेंसिव है, ये 700 है 64 पे, तो फिर ये 64 GB में ये 800 है। यहाँ पे 749 है, ये 849 है, ये 849 एंड ये 949। तो $950 का 12 मैक्स अगर आप 256 GB लेते हैं हाईएस्ट एंड में आप कर जाते हैं, तो आपको ये $950 का देखने को मिल जाता है। मतलब कि इंडिया में भी मेरे हिसाब से अप्रॉक्सीमेशन ये आपको पड़ेगा 80 के 86,000 अप्रॉक्स कॉस्ट करेगा, ये 90 भी टच कर सकता है, 90,000। तो कुछ अभी रेट तो अभी देखने को पता चलेगा। एंड अगर आईफोन 12 प्रो की बात करते हैं, तो फिर 12 प्रो इस बार तीन वेरिएंट जो हैं, पहले था 64, 256 एंड 512 GB, 512। अब 64 हटा दिया है अकॉर्डिंग टू लीक्स, श्योर नहीं है अभी कुछ भी, बट अगर मैं लीक्स के बारे में बात करता हूँ, तो 128 इसका बेस वेरिएंट है 12 प्रो का। एंड रेट भी बढ़ा दिए यहाँ पे इन्होंने, $50 रेट बढ़ा दिए। आई थिंक शायद स्टोरेज ऑप्शन के ले रहे हो ज़्यादा पैसे, मुझे नहीं पता, हो सकता है 64 से 128 करा है बेस वेरिएंट, तो इसलिए हो सकता है $1000 की जगह $1050 रेट ले रहे हों, तो मे बी, या फिर कोई कंपोनेंट ऐसा हो कि ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ रहा हो, या फिर सिंपल ये भी हो सकता है सिर्फ प्रॉफिट कमाने की बात हो, तो कुछ कह नहीं सकते हैं। तो 12 प्रो $1050 से स्टार्ट है एंड 1349 तक जाता है। 12 प्रो मैक्स आपको हाईएस्ट एंड अगर आपको चाहिए 1449 तक जाएगा, जो कि ऑलमोस्ट $1500 टच हो जाता है, तो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। एंड नेम की तो खैर कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं, सब लोगों को पता ही है, वीडियोस बहुत टाइम से देखते हुए आ रहे हैं कि आईफोन 10s या 10X वगैरह कुछ नहीं कहेंगे, सिंपल 12 नाम होगा, 12, 12 मैक्स, 12 प्रो, 12 प्रो मैक्स। तो नेम का तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। एंड डिज़ाइन की अगर बात करते हैं, तो डिज़ाइन में जो निकल के आ रहा है, डिज़ाइन अभी तक, डिज़ाइन जो है वो कुछ हमें ऐसा देखने को मिल सकता है जैसा कि आईफोन 5s, 5, 4s, 4 इन सब में आता था, मतलब परफेक्ट क्यूबॉइड शेप।
ऐसा लीक्स हैं। अभी कुछ श्योरिटी नहीं है। तो जैसे 10 और आपका 6, अब तक सारे फ़ोन में जितने 6, 7, 8, 10, 10s, 11 Pro जितने भी फ़ोन थे सब में साइड से कर्व था, राउंडेड था। ये बिल्कुल फ्लैट एजेस होंगे, शेम्फर्ड एजेस भी हो सकता है देखने को मिले शायद, पक्का नहीं पता। पीछे जो ग्लास होगा 12 Pro 12 Pro Max में फ्रॉस्टेड ही होगा, 11 Pro 11 Pro Max की तरह मैट टेक्सचर के साथ, जो कि फ़ोन को इजी करता है हैंडल करने में। आई थिंक केस भी यूज़ कर सकते हो, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड कैमरा लेंसेज में भी इस बार लीक्स ये हैं कि कैमरा लेंसेज में भी आपका एक लेंस एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा ऑप्शन, जो कि कैमरा लेंस नहीं होगा, वो एक कटआउट एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा। नॉर्मल 3 लेंसेज आपके होंगे, एक अल्ट्रा वाइड, वाइड एंड टेलीफोटो, बीच में फ्लैश है। बट एक जो साइड में अभी कुछ कैमरे का एडजस्टमेंट अभी कुछ नहीं पता अभी कैसा हो सकता है, लेकिन जो बीच में एक एक्स्ट्रा कटआउट है आ सकता है, वो लाइडा स्कैनर का हो सकता है, जैसे iPad Pro 2020 मॉडल में था, जो AR के लिए हेल्प करता है। एंड एप्पल एज अ कंपनी AR पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती है। हर वो अपने इवेंट में, अपने iOS के इवेंट में, WWDC में या फिर कोई भी स्पेशल इवेंट में अपने ऑगमेंटेड रियलिटी का जिक्र ज़रूर करती है। मतलब वो दिखाते ही हैं स्टेज पे, AR का डेमो देते हैं, AR से रिलेटेड गेम्स, AR के आपके एप्लीकेशंस, हर उसमें आप कभी भी पुरानी इवेंट्स में जाके देखेंगे, चाहे iOS 14 का हो, iOS 13 का हो, iOS 12 का हो, या किसी आईफोन के लॉन्च का हो, iPad के लॉन्च का हो, वो AR का ज़रूर ज़रूर बात करते ही करते हैं AR की। तो AR में जो कंपनी है बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है एप्पल, उनको लगता है एज अ कंपनी लगता है, एंड बहुत टेक 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 लोगों को लगता भी है कि AR फ्यूचर हो सकता है मे बी। जैसे खरीदने से पहले आप सीधा पहले जैसे डेमो लेते हैं किसी चीज़ का, तो आप सीधा AR ऐप खोल के आप अपने घर में देख सकते हैं फर्नीचर कौन सा कैसा लग रहा है, भाई सोफ़ा फिट हो रहा है नहीं हो रहा है मेरे रूम में, यानी अगर आ जाता है कितना स्पेस बच रहा है, कैसा लुक आ रही है, ये वगैरह वगैरह बहुत चीज़ें हैं। पेंट अपने देख सकते हैं करवाने की जगह, तो इससे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा, पैसा बचेगा, एंड चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी। एंड अगर आईफोन 12 का अगर कलर के बारे में बात करें, कलर कलर तो पहले आपको मैं जो ट्रस्टेड लीक जो करते हैं उनका दिखा देता हूँ। ये काफ़ी टाइम से ट्वीट डालते आ रहे हैं कि इन्होंने पहले बोला था कि अक्टूबर में ही होगा, लेकिन उसके बाद फिर बात ये आई थी, इन्होंने बोला था कि सितंबर में एप्पल वॉच एंड आईपैड लॉन्च हो जाएगा, एंड आईफोन बाद में ही आएगा अक्टूबर में। उसके बाद फिर इसका जब एप्पल इवेंट हैशटैग चल रहा था, एंड जिस दिन डेट अनाउंस हुई 15 सितंबर की इवेंट की, उस दिन उन्होंने बोला कि अभी हो सकता है मैं गलत हूँ, बट लेकिन इन्होंने फिर बाद में कंफर्म कर दिया कि नहीं आ रहा है आईफोन इस बार, मतलब सितंबर में नहीं आएगा, अक्टूबर में आएगा। एंड कुछ केसेस भी लीक हुए हैं यहाँ पे आईफोन 12, एंड ये वाला जो है आईफोन 12 स्मॉल साइज़ वाले का है। आईफोन ये आपका 12 मैक्स एंड 12 प्रो सेम साइज़ के होंगे, तो उसका ये है केस। एंड आईफोन 12 प्रो मैक्स का साइज़ इतना होगा, तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि कितना अंतर है तीनों फ़ोन के साइज़ में। तो ये केसेस हैं जो अब तक हमारे सामने जो आए हैं। ये सबसे छोटा वाला 12 का है, फिर ये 12 मैक्स एंड 12 प्रो का है, एंड लास्ट सबसे बड़ा 12 प्रो मैक्स है जो 6.7 इंच डिस्प्ले है।